खबर उत्तराखंड के साथ है। मैं सूरी चौहान। खबरों का रुख करें उससे पहले उत्तराखंड का रुख कर लेते हैं, जहां पर सीएम पहुंचे हुए हैं और नारी शक्ति माफ कीजिएगा लखनऊ का रुख करते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। नारी शक्ति वंदन का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। पहली बार जिसको फोकस किया गया महिला स्वयंसेवी समूहों के माध्यम से या एनजीओ, महिलाओं से संबंधित एनजीओ के माध्यम से उसको प्रोत्साहित करके हम अधिक से अधिक लोगों तक कनेक्ट हो सके। कितना ज्यादा थोड़ा भी उनको प्रोत्साहन मिल जाए तो कैसा कार्य कर सकती है, कुछ उदाहरण आपके सामने हम देना चाहेंगे। 2019 मैं झांसी के दौरे पे गया था। मेरे संज्ञान में आया कि वहां पे महिलाओं के पास बहुत कार्य नहीं है, कुछ वहां पे होना चाहिए। और उस समय हम लोगों ने ग्राम्य विकास से, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय से भी सहायता लेकर के कार्यक्रम प्रारंभ किया था और उसका नाम रखा था बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर का। 6 महिलाओं ने काम प्रारंभ किया था। बुंदेलखंड में आज जो कार्य कर रहे हैं, आज उनके साथ 63,000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, 63,000 बहनें जुड़ी हुई हैं। उनका वार्षिक टर्नओवर 150 करोड़ का है और नेट प्रॉफिट लगभग 15 करोड़ का है। और ऐसा नहीं कि वे कोई बहुत पढ़ी लिखी महिलाएं होंगी, किसी विश्वविद्यालय में या किसी कोई वैज्ञानिक है या कोई प्रोफेसर है, ऐसा नहीं है। गांव की सामान्य महिलाएं हैं, सामान्य पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रोत्साहन, थोड़ा सा संबंध मिल गया। परिणाम क्या है? आज वह एक यूनिक यानी 63,000 महिलाएं एक साथ आर्थिक स्वावलंबन की तरफ अग्रसर हुई हैं। यह बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर के माध्यम से झांसी और बुंदेलखंड क्षेत्र में आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना कालखंड में 2020 में जब इस सदी की सबसे बड़ी महामारी आई थी कोरोना, तो कोरोना में आपने देखा होगा केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी अनेक प्रकार की घोषणाएं कर रही थी, कार्यक्रम आगे बढ़ा रही थी। फ्री में टेस्ट था, फ्री में उपचार भी था, फ्री में वैक्सीन भी था, फ्री में राशन की व्यवस्था भी की गई। जनधन अकाउंटधारी जितने परिवार थे उनके लिए रसोई गैस के सिलेंडर के लिए भी इंसेंटिव देने की कार्रवाई प्रारंभ हुई। भरण पोषण भत्ता भी देने का कार्य प्रारंभ हुआ। निराश्रित महिलाओं को, वृद्धजनों को, दिव्यांगजनों को पेंशन की राशि देने की कार्रवाई प्रारंभ, एडवांस में देने की कार्रवाई प्रारंभ हुई। अब पैसा कैसे जाए? मोदी जी की दूरदर्शिता से पहले से जनधन अकाउंट खोले हुए थे, तो जनधन अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से पैसा जाता था। अब गांव के पास तक, बैंक तक पैसा पहुंच जाता था, लेकिन अगले दिन समस्या क्या खड़ी होती थी कि बैंक में लंबी लाइन लग जाती थी लोग पैसा निकालने वालों की। अब कोरोना में तो था कि भीड़ नहीं होने देना कहीं, लेकिन वहां पे भीड़ हो जाती थी। अब इसका समाधान कैसे निकाला जाए? हम लोगों ने कुछ एक अभियान चलाया कि अगर हम बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट सखी के अभियान को आगे बढ़ाएं, हर गांव में बैंक की कमी को पूरा करने के लिए इसमें केवल महिलाएं होंगी और वे गांव के लोगों को बैंक न जाना पड़े, बल्कि उन बहनों के माध्यम से हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आप आश्चर्य करेंगे, 56,000 से अधिक बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट सखी के चयन की प्रक्रिया एक बहुत पारदर्शी तरीके से संपन्न हुआ। आज वे कार्य कर रही हैं प्रदेश में। बैंक की प्रदेश के अंदर सभी 57,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में बैंक के लेन देन का काम बीसी सखी उत्तर प्रदेश के अंदर कर रही हैं और वे प्रति माह 15,000 से लेकर 1.25 लाख रुपया कमा रही हैं। हर महिला कमा रही है। यानी क्या दिखाता है ये? सरकार का थोड़ा सा प्रोत्साहन हो जाए, समाज एक संबल बनकर के खड़ा हो जाए, तो ये कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। आपने चंद्रयान अभियान को देखा होगा। चंद्रयान अभियान में जो महिला वैज्ञानिक हैं डॉक्टर रितु कारिधान, इसी लखनऊ की बेटी है। अभी हमने उत्तर प्रदेश गौरव दिवस के अवसर पर, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर उनका उत्तर प्रदेश ने उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से उन्हें सम्मानित भी किया।
यानी ये कार्यक्रम क्या बताते हैं कि वंदन उद्घाटन समारोह में पहुंचे हुए थे और कई अहम बातों का जिक्र करते हुए नजर आए। इसी बीच बड़ी खबर वाराणसी से आपको बता दें, मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका हाईकोर्ट से लगता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर ज्ञान वापी से जुड़ी हुई। व्यास तहखाने में जारी रहेगी पूजा अर्चना, क्योंकि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का रुख करने के लिए कहा था। मुस्लिम पक्ष को 6 फरवरी को हाईकोर्ट में सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यूपी सरकार को निर्देश। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हाईकोर्ट का रुख किया था और व्यास तहखाने में पूजा अर्चना जो है वो जारी रहेगी। तो हिंदू पक्ष में ये फैसला कोर्ट का सामने आया था, क्योंकि पिछले 23 सालों के बाद पूजा अर्चना करने का ये सौभाग्य जो हिंदू पक्ष को प्राप्त हुआ और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था मुस्लिम पक्ष ने, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का रुख करने के लिए कहा। तो ये बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है मुस्लिम पक्ष को। 6 फरवरी को हाई कोर्ट में अगली सुनवाई होगी। अगली तारीख जो है वो मुकर्रर कर दी गई है। तो आगे क्या कुछ फैसला निकल कर सामने आता है ये देखना होगा। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई की अगली तारीख घोषित कर दी गई है। दिल्ली का रुख करते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। दर्शन करने के लिए सबको रोक दिया इन्होंने, पूरी दिल्ली को छावनी बना रखा है। क्यों भाई, क्यों भाई? आप जनता को कैसे आने से रोक सकते हो? कोई हिंसा करने के लिए थोड़ी आ रहे थे। हमारी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, बड़े बड़े आंदोलन किए हैं। आपको क्या लगता है जनता को ऐसे रोक दोगे तो जनता की आवाज बंद हो जाएगी? और जनता की आवाज बुलंद होगी। जितना जनता को रोकने की कोशिश करोगे जनता की आवाज और उतनी बुलंद होगी। जगह जगह से खबर आ रही है, हमारे एमएलए को जेल में डाल दिया, हमारे काउंसलर्स को जेल में डाल दिया, हमारे वॉलंटियर्स को जेल में डाल दिया, जो जनता आ रही थी उनको जेल में डाल दिया। ये तो कोई ठीक बात नहीं है, ये तो गलत बात है। तो दोस्तों, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और आज इस मंच से मैं देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि जो आप वोट डाल के आते हो, आप तो सोचते हो मैंने इसको वोट डाला, लेकिन उसके बाद आपके वोट का क्या होता है कुछ नहीं पता। मशीन के अंदर आप बटन किसी का दबाते हो, वोट किसी के खाते में जाता है, किसी का भी नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाता है। वो दोस्तों, अगर जनतंत्र खतरे में पड़ जाएगा तो फिर ये वोट का, इलेक्शन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए हम सबको मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठानी है। किसी भी हालत में हमें जनतंत्र को मरने नहीं देना, देश के साथ खिलवाड़ नहीं होने देना। अब हम शांतिपूर्वक तरीके से, कोई गड़बड़ नहीं करनी, शांतिपूर्वक तरीके से बीजेपी के हेडक्वार्टर की तरफ चलेंगे। जहां पुलिस रोकेगी वहीं रुक जाएंगे। हमें पुलिस के साथ झगड़ा नहीं करना है, किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं करना है। भारत माता की। अब हम यहीं से आगे प्रोसेशन करेंगे। मेरा निवेदन है कि आप एक बारी व्यवस्था बना लीजिए पहले। तो आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात को लेकर, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से ये प्रदर्शन होना था चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर, जो आरोप निकलकर सामने आया कि धांधली की गई और धांधली के जरिए ये जीत हासिल की भारतीय जनता पार्टी ने, और इसी के अगेंस्ट ये प्रदर्शन की तस्वीर। अब देखा जाए तो शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन का आह्वान किया है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने। साथ में पंजाब के सीएम भी मौजूद है, भगवंत मान, आप देख पा रहे हैं। और अब ये साइलेंटली प्रदर्शन होगा। जो प्रशासनिक अमला कहीं भी रोकेगा तो रुक जाएंगे। किसी तरीके का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, इस बात का जिक्र करते हुए नजर आए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। और बीजेपी के हेडक्वार्टर का रुख करने जा रहे हैं, यानी कि क्योंकि प्रशासनिक अमला पहले ही अलर्ट हो गया था और प्रदर्शन पर रोक लगा दी थी। तो इसको लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने की पूरी तैयारी आम आदमी पार्टी की नजर आ रही है। साथ ही लोकतंत्र को खतरे में बताया है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने, और ईवीएम के जरिए किस तरीके से धांधली की जाती है, वोट आप कहीं डालते हैं और कहीं जाता है, इस तरीके के आरोप लगाते हुए नजर आए।
तो जनता को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि उधर हरियाणा बॉर्डर से भी हजारों की तादाद में जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचने वाले थे और प्रशासनिक अमला ने रोक दिया पूरी तरीके से इस प्रदर्शन के चलते। उधर अब बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी रोका गया, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी की आप देख पा रहे हैं सीधी तस्वीरें किस तरीके से पंजाब के सीएम भगवंत मान और जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। धक्का मुक्की के बीच आगे बढ़ते हुए ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और अब पूरी तरीके से मन बना लिया है आम आदमी पार्टी ने कि प्रदर्शन तो होगा लेकिन ये शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन होगा। और इस बीच रोकने की भी कोशिश है, धक्का मुक्की की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं और यहाँ पर हजारों की तादाद में आप कार्यकर्ता देख पा रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय का कूच करते हुए ये तस्वीरें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, और साथ तौर पर दिल्ली के सीएम ने यह भी कहा, क्योंकि एमएलए और काउंसलर को जेल भेज दिया गया है, कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि प्रदर्शन से रोका गया। और प्रदर्शन इस बात को लेकर, नाराजगी इस बात को लेकर कि मेयर, चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर जिस तरीके से धांधली बरती गई, 8 वोट जो हैं वो इनवैलिड करार दिए गए थे, इसको लेकर भी सवाल उठाए हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने। ईडी के रडार पर पहले ही जो आपके सांसद हैं वो लगातार ईडी का शिकंजा जिस तरीके से कसता हुआ नजर आ रहा है, इसको लेकर आरोप और प्रत्यारोप लंबे अरसे से चले आ रहे थे और एक बार फिर से चंडीगढ़ के मेयर चुनाव को लेकर धांधली का आरोप और अब प्रदर्शन का आह्वान। ये तस्वीरें बीजेपी हेडक्वार्टर का रुख करते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, धक्का मुक्की भी होती हुई नजर आ रही है, आप देख पा रहे हैं। मीडिया के लोग भी यहां पर मौजूद हैं, साथ ही दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से सतर्क है, अलर्ट है, क्योंकि पहले ही दिल्ली के सीएम ने प्रदर्शन का ऐलान किया था और इसके बाद से आप देख पा रहे हैं हाथों में तख्तियां लिए हुए और लोकतंत्र को खतरे में बताया और साफ तौर पर इस बात का भी जिक्र किया है दिल्ली के सीएम ने कि हम प्रदर्शन करते रहे हैं, हम सच को लेकर आवाज उठाते रहे हैं और हमारा ये प्रदर्शन जारी रहेगा। मुझे रोकने की कोशिश की जा रही है, इस तरीके के आरोपों के साथ इस प्रदर्शन को लेकर आगे बीजेपी हेडक्वार्टर का कूच कर रहे हैं। भगवंत मान भी मौजूद हैं, पंजाब के सीएम, और हजारों की तादाद में यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। हालांकि जगह जगह जो दिल्ली पुलिस है उसने डायवर्जन और बैरिकेड्स कर दिया है और उधर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन का मन बनाया था। हालांकि ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को इसलिए रोकने का प्रयास किया गया और दोनों ही तरफ से प्रदर्शन को रोकने की कोशिश की गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से, ताकि किसी तरीके की कोई राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप निकल कर सामने ना आ सके। लेकिन इसके भी कई कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं पंजाब के सीएम भगवंत मान की मौजूदगी इस प्रदर्शन में, और प्रदर्शन किया जाएगा। और साफ तौर पर यह भी कहा गया कि अगर दिल्ली के सीएम ने इस बात का जिक्र किया है कि अगर प्रशासनिक अमला, पुलिस से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, हम शांतिपूर्ण ढंग से अपनी आवाज को उठाएंगे इस प्रदर्शन के जरिए। और बीजेपी हेडक्वार्टर का रुख किया है, तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ मेयर चुनाव को लेकर कई गंभीर आरोप, तो जीरो टॉलरेंस की नीति पर सवाल उठाए हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया कि धांधली की गई। और जब गठबंधन है, गठबंधन में जीत पक्की मानी जा रही थी, तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धांधली बढ़ती गई, 8 वोटों को इनवैलिड करार दिया गया। तो इसको लेकर लगातार सीएम दिल्ली के आवाज और आरोप लगाते रहे, इसी को लेकर प्रदर्शन की ये तस्वीर सामने आ रही है। बढ़ते आगे रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। देहरादून से अहम खबर सामने आ रही है। सीएम धामी को सौंपा गया है यूसीसी का ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई ने यह ड्राफ्ट सौंपा है और सीएम आवास पर सीएम धामी से मुलाकात की गई। समान नागरिक संहिता पर बना ड्राफ्ट सीएम धामी को सौंपा गया। कल कैबिनेट बैठक में यूसीसी ड्राफ्ट जो है पेश किया जाएगा और
पेश किया जा सकता है यूसीसी लागू करने का संकल्प, क्योंकि 3 फरवरी को ये ड्राफ्ट सौंपना था और सीएम धामी ने जो संकल्प लिया था, आज हम यूसीसी लागू करने के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। इस बात का जिक्र किया है उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। यूसीसी पर लागू करने वाला पहला राज्य होगा उत्तराखंड, तो इस बात का भी जिक्र। तो तमाम विपक्ष के विवादों के बीच यूसीसी को लाने की पूरी तैयारी उत्तराखंड सरकार की। 72 बैठकों के बाद कमेटी ने ड्राफ्ट तैयार किया है। हर वर्ग के लोगों की यूसीसी ड्राफ्ट बनाने में राय ली गई है और आज उत्तराखंड के लोगों के लिहाज से ये बड़ा दिन माना जा रहा है। तो इस बार का जो सत्र है वो इस लिहाज से बेहद अहम, क्योंकि पूरी सहमति बन चुकी है यूसीसी लागू करने को लेकर। तो एक राज्य एक कानून की दिशा में जो प्रयास है वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। समान नागरिक संहिता पर अब ये ड्राफ्ट सीएम धामी को सौंपा और कल के बाद कमेटी ने यह ड्राफ्ट तैयार किया है। सुझाव लिए गए हैं, हर वर्ग के लोगों की रायशुमारी की गई है और इसके बाद यह रिपोर्ट सौंपी गई। और उत्तराखंड के लोगों के लिए अहम दिन बताया है उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। बढ़ते आगे लक्सर से हम खबर आपको बता दें, पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलाया है और पुलिस द्वारा अवैध खनन पर लगातार की जा रही कार्रवाई के दौरान 6 बड़े ट्रक सीज किए गए हैं। पुलिस कार्रवाई से माफियाओं में हड़कंप मचा। लक्सर पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ यह अभियान चलाया है। तो करीब 6 ट्रकों को सीज किया गया है। पुलिस द्वारा ये अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ शिकंजा कार्रवाई के दौरान 6 बड़े ट्रकों को सीज किया गया। पुलिस कार्रवाई से माफियाओं में हड़कंप मचा है। खनन माफियाओं में हड़कंप। लक्सर पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ ये अभियान चलाया है और अभियान के तहत 6 बड़े ट्रकों को सीज किया गया। बढ़ते आगे देहरादून से आपको खबर बता दें, पहाड़ में 2 दिनों से हो रही जमकर बर्फबारी, चारों धामों और ऊंची चोटियों पर बर्फ की चादर नजर आ रही है। आपको बता दें धनोल्टी और मसूरी में बर्फबारी जारी रही। चक्राता और नैनीताल में भी बर्फबारी हुई और प्रदेश भर में शुक्रवार को मौसम साफ रहेगा। 3 फरवरी की रात मौसम फिर से करवट लेगा और 4 से 5 फरवरी को बारिश होने का अनुमान जताया जा रहा है। 5 फरवरी के बाद प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहेगा। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद पहाड़ों की रानी मसूरी में सीजन की पहली बारिश हो गई है और इसे यहां रहने वाले लोगों ने भी राहत की सांस ली है। 4 महीने से लोग बारिश का इंतजार कर रहे थे। सूखे का भी खतरा बढ़ने लगा है, लेकिन मौसम ने अचानक अपना मिजाज बदला और हल्की बूंदाबांदी के साथ ओलावृष्टि होने लगी। साथ ही मसूरी के ऊंचाई वाले क्षेत्र में हल्की बर्फबारी होने लगी है। और बात अगर धनोल्टी की करें तो यहाँ पर बर्फबारी शुरू हो गई है। पर्यटकों के भी भारी संख्या में पहुंचने की उम्मीदें जताई जा रही
रही हैं, जिससे होटल या व्यापारियों में एक बार फिर से उम्मीद जगी है। आने वाले समय में अच्छी खासी बर्फबारी हो सकती है और इसी प्रकार से मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है और आने वाले पर्यटक सीजन के लिए शुभ संकेत माना जा सकता है। रुक करते हैं अगली खबर का। पौड़ी मौसम विभाग की भविष्यवाणी के बाद जनपद पौड़ी में पिछले 48 घंटों से मौसम ने अपनी करवट बदली है और मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद जनपद के मैदानी से लेकर पहाड़ी इलाकों में जमकर बारिश हो रही है, तो जनपद के ऊंचे वाले पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी भी देखने को मिली है, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद जिलाधिकारी और पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने जनपद के पहाड़ी तहसीलों जिनमें चौबट्टा खाल, पौड़ी, श्रीनगर, थैलीसैंण, यमकेश्वर में 3 फरवरी तक 1 से 8वीं तक विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि भारी बारिश और शीतलहर को देखते हुए उप जिलाधिकारियों के अनुरोध के बाद उनके द्वारा ये फैसला लिया गया है कि उनको जनपद के सभी विभागों के लिए शीतलहर के मद्देनजर अलर्ट मोड में रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।